बचेगा अतीक, न बचेगा मुख्तार। माफिया खबरदार, बाबा का प्रहार। बुलडोजर का वार, ढहा माफिया का दरबार। माफिया पर काल बनकर टूटे बाबा। बाबा का दावा, मिट्टी में मिलेगा माफिया। माफिया में हाहाकार, रौद्र रूप में सरकार। योगी की कसम, माफिया होगा दफ्न। नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। उमेश पाल हत्याकांड के बाद योगी सरकार फुल एक्शन में है। माफिया पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। योगी का बुलडोजर माफिया पर कहर बनकर टूटा है। इस बीच उमेश पाल हत्याकांड में रंगदारी का एंगल भी सामने आ गया है। धूमनगंज में जमीन के बदले उमेश पाल से अतीक के गुर्गों ने 1 करोड़ की रंगदारी मांगी थी। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है। वहीं अतीक और मुख्तार के आतंक के अंत का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। तो शुरू करते अपनी खास पेशकश, योगी की कसम, माफिया होगा दफ्न। तो प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी एक अहम खबर आ रही है। उमेश पाल हत्याकांड में रंगदारी का एंगल सामने आया है। धूमनगंज में जमीन के बदले उमेश पाल से अतीक के गुर्गों ने 1 करोड़ की रंगदारी मांगी थी। इस मामले में उमेश पाल ने अतीक गैंग के 5 गुर्गों पर केस भी दर्ज करवाया था। अब पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि कहीं रंगदारी के चक्कर में तो उमेश की हत्या नहीं की गई। प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में रंगदारी का नया एंगल सामने आया है। नई जानकारी के मुताबिक प्रयागराज के धूमनगंज में उमेश पाल की एक जमीन पर निर्माण कराने के बदले उमेश से 1 करोड़ की रंगदारी मांगी गई थी। शाह पीपल गांव में उमेश ने 3300 वर्ग मीटर का एक प्लॉट खरीदा था, जिस पर वो निर्माण कराना चाहता था, लेकिन अतीक के गुर्गों ने निर्माण नहीं होने दिया और उसके एवज में 1 करोड़ की रंगदारी मांगी। 24 फरवरी 2023 को हुई उमेश पाल की हत्या में अब जमीन और रंगदारी का एंगल भी सामने आया है, जिसके बाद ये सवाल खड़ा हो गया है कि क्या उमेश पाल की हत्या 1 करोड़ की रंगदारी के लिए और जमीन के लिए की गई थी। दरअसल हत्याकांड की घटना से ठीक 6 महीने पहले 24 अगस्त 2022 को उमेश पाल, अतीक और अतीक गैंग के 4 ज्ञात और 6 अज्ञात लोगों के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि उन्होंने रामदीन की पुत्री गुड़िया से 3300 वर्ग मीटर के आसपास जमीन खरीदी थी और उस पर जब वो निर्माण कराने के लिए पहुंचे तो अतीक अहमद गैंग के खालिद जफर, मोहम्मद मुस्लिम, अबू साद और दिलीप कुशवाहा मौके पर पहुंचे और उन्हें वहां पर निर्माण कराने से रोक दिया। उनका कहना था कि 1 करोड़ रुपए की रंगदारी उनको इस जमीन पर जब तक नहीं दी जाती तब तक वो यहाँ पर निर्माण कराने नहीं देंगे। अतीक के गुर्गों ने उमेश पाल से नेगोशिएशन की भी कोशिश की, जिसके बाद अतीक के ये गुर्गे अहमदाबाद से साबरमती जेल में उससे मिलने भी पहुंचे थे, जहां अतीक ने निर्देश दिया था कि जब तक रकम नहीं मिल जाती उमेश को कब्जा न दिया जाए। उमेश पाल ने अतीक के गुर्गों को रकम तो नहीं दी, उल्टे 24 अगस्त 2022 में धूमनगंज थाने में अतीक गैंग के 5 गुर्गों के नाम FIR दर्ज करवा दी थी। अतीक और उमेश पाल के बीच कई जमीनों को लेकर विवाद चल रहा था। खड़े हो रहे हम ठीक उसी जगह पर मौजूद हैं। ये पीपल गांव की साहा पीपल गांव जिसको कहते हैं, उसकी लगभग 3300 वर्ग मीटर जमीन है, जिसकी कीमत 10 करोड़ के आसपास है। तो 10 करोड़ की जमीन के बदले में अतीक गैंग ने उमेश पाल से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी। ये स्पष्ट तौर पर उमेश पाल ने अपनी उमेश पाल हत्याकांड के बाद योगी का बुलडोजर गरज रहा है। अतीक के गुर्गों पर मार्च शुरू होते ही बुलडोजर की मार पड़ रही है। सीएम योगी ने सदन में जैसे कहा वैसा ही एक्शन देखने को मिल रहा है। उमेश पाल की सरेआम हत्या के बाद योगी सरकार ने सख्त रवैया अपना लिया है। भरे सदन में मिट्टी में मिला देंगे कि हुंकार भरने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर गरज रहा है। 3 दिन लगातार योगी का बुलडोजर माफिया अतीक अहमद के गुर्गों और करीबियों पर गरजा।
पहले दिन जफर अहमद पर बुलडोजर एक्शन, दूसरे दिन सफदर अली पर दिखा एक्शन, तीसरे दिन माशुकुद्दीन पर बुलडोजर एक्शन। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के बाद शुरू हुए एक्शन के तहत पहले दिन जफर अहमद खान, दूसरे दिन सफदर अली, तीसरे दिन मशूकुद्दीन के आलीशान घरों को बुलडोजर से गिरा दिया गया। बमबाज गुड्डू मुस्लिम और शूटर मोहम्मद गुलाम भी प्रशासन और पुलिस की फहरिस्त में हैं। दोनों आरोपी सीसीटीवी में वारदात को अंजाम देते हुए कैद हुए थे। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने 1 मार्च को चकिया के कसारी मसारी स्थित जफर अहमद के मकान को जमींदोज किया था। बताया गया कि इसमें बाहुबली अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और उनके बेटे रहा करते थे। सितंबर 2020 को अतीक अहमद के चकिया स्थित पुश्तैनी हवेली नुमा मकान को ध्वस्त किया गया था। तभी से परिवार इस मकान में रह रहा था। अगले दिन 2 मार्च को राजरूपपुर 60 फीट रोड पर जॉनसनगंज स्थित गन हाउस के मालिक सैयद सफदर अली के घर को अवैध करार देते हुए बुलडोजर लगाकर ध्वस्त कर दिया गया। इसकी अनुमानित कीमत 2 करोड़ रुपए की रही। सैयद सफदर अली पर पुलिस ने आरोप लगाया है कि वह अतीक अहमद की गैंग को हथियार और कारतूस मुहैया करवाता था। तीसरे दिन शुक्रवार 3 मार्च को पूरा मुफ्ती थाना क्षेत्र के अहमदपुर असरौली में पूर्व प्रधान माशुकुद्दीन के आलीशान मकान को बुलडोजर से घेरकर धराशायी कर दिया गया। मौके पर माशुकुद्दीन की बेटी तौकीर फातिमा ने यह दावा किया था कि यह मकान उनका है, लेकिन पीडीए ने नक्शा पास नहीं होने पर इसे जमींदोज कर दिया। योगी का बुलडोजर लगातार अतीक अहमद के करीबियों पर चल रहा है। माफिया अतीक के खास गुर्गों के घर ध्वस्त किए जाने की कार्रवाई की जा रही है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी अतीक के गुर्गों पर योगी का बुलडोजर इसी तरह गरजता रहेगा। टीम न्यूज स्टेट। आइए अब आपको दिखाते हैं अतीक के आतंक की वो कहानी जिसको बयां करने से पहले आज भी लोग सिहर जाते हैं। उमेश पाल हत्याकांड के बाद फिर योगी सरकार के रडार पर आए अतीक अहमद के खौफ की कहानी बेहद दर्दनाक है। दर्दनाक उनके लिए जो अतीक के खौफ का शिकार हुए। प्रयागराज के चकिया इलाके में अतीक का खौफ ऐसा था कि उसके बारे में बोलने से लोग आज भी बचते हैं। कई लोगों से बात की जिन्होंने बताया कि दादा परदादा के वक्त से प्रयागराज में रहते हैं, लेकिन अतीक के बारे में पूछने पर आंखों में नमी और शक्ल पर खौफ तैर गया। मैं अपने घर वालों को इधर आने नहीं देता था। अराजकता का माहौल कुछ ऐसा था, या हो सकता मन में बैठाया गया कुछ हो। लेकिन जब हमारा घर बन रहा था तो कोई बदमाश आए थे लेने के लिए गुंडा टैक्स। तो हम अपने पिताजी के साथ आए थे, तो अतीक अहमद जी ने कहा था ठीक है मैं देख लूंगा। जिस अतीक की तूती बोलती थी वो और उसके आपराधिक रिकॉर्ड वाला परिवार अब खौफ में है। उनको डर सता रहा है। प्रयागराज के चकिया इलाके में अतीक अहमद, जो कि माफिया है, बाहुबली है, इस समय साबरमती जेल में बंद है। उसके घर पर मौजूद हूं। यहां से अतीक अहमद का साम्राज्य चलता था, उसका माफिया ऑपरेट होता था, बेखौफ था अतीक अहमद। और यहां पर लेकिन बुलडोजर चल चुका है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार का सीधे तौर पर कहना था कि माफियाओं के ऊपर 0 टॉलरेंस की नीति है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही उमेश पाल की हत्या हुई उसके बाद अतीक अहमद ने अपना खौफ एक बार फिर से पैदा करने के लिए, ऐसा कहा जाता है कि उमेश पाल की हत्या की, क्योंकि राजू पाल की हत्या के मामले में वो गवाह था और उसकी गवाही पर अतीक अहमद को जल्दी सजा हो सकती थी। लेकिन उसके बाद से अब दहशत का माहौल है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अतीक अहमद के घर पर एक नोटिस लगा हुआ है जिस पर लिखा है आज्ञा से जिला अधिकारी। ये अपराध जगत से अर्जित धन से क्रय की गई अचल संपत्ति है और इसको कुर्क किया जाता है। साल 1979 में प्रयागराज तब इलाहाबाद था और यहाँ के चकिया मोहल्ले में फिरोज अहमद रहा करते थे। फिरोज तांगा चलाते थे। फिरोज का बेटा हाई स्कूल में फेल हो गया, लेकिन उसे अमीर बनने का चस्का था, इसीलिए वो गलत काम में पड़ गया। रंगदारी वसूलने लगा और महज 17 साल की उम्र में हत्या का पहला आरोप लगा। उस लड़के का नाम
अतीक अहमद था। अतीक का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी था चांद बाबा। पुराने शहर का बड़ा माफिया था चांद बाबा। पुलिस और नेता चांद बाबा का खौफ खत्म करना चाहते थे। अतीक अहमद को पुलिस और नेताओं का साथ मिला और अतीक अहमद चांद बाबा से ज्यादा खतरनाक हो गया। 1986 में पुलिस ने अतीक को उठा लिया, लेकिन ज्यादा देर अतीक पुलिस के कब्जे में नहीं रहा, क्योंकि इलाहाबाद के एक राजनीतिक नेता की दिल्ली तक पहुंच थी। सिफारिश लगी और दिल्ली से फोन लखनऊ और लखनऊ से इलाहाबाद गया। अतीक अहमद छूट गया। उसके बाद भी अतीक अहमद की मुश्किलें कम नहीं हुई। अतीक को लगने लगा कि उसके पास बचने का तरीका राजनीति था। प्रयागराज तब इलाहाबाद हुआ करता था। चकिया इलाके में ही प्रयागराज के फिरोज अहमद रहा करते थे, जो तांगा चलाकर अपने घर की गुजर बसर किया करते थे। उनका एक बेटा था जो हाई स्कूल में फेल हो गया, लेकिन उसे अमीर बनने का चस्का था। गलत धंधों में लग गया, रंगदारी मांगने लगा और साल 1989 में पहली बार उसके खिलाफ हत्या का एक मुकदमा दर्ज हुआ, जिसके बाद इस पूरे इलाके में चांद बाबा नाम के माफिया की दहशत थी। जो राजनीतिज्ञ लोग थे वो चांद बाबा से छुटकारा पाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अतीक अहमद की सरपरस्ती शुरू कर दी। लेकिन धीरे धीरे करते करते अतीक अहमद चांद बाबा से भी ज्यादा खतरनाक हो गया। 1986 में उसे एक बार पुलिस ने गिरफ्तार भी किया, लेकिन बताया जाता है कि लोकल पॉलिटिशियन ने दिल्ली फोन किया, दिल्ली से फोन लखनऊ आया और वहां से फिर उस वक्त के इलाहाबाद आया और अतीक अहमद को छोड़ दिया गया। जिसके बाद अतीक अहमद की दहशत बढ़ती गई और वो इस पूरे इलाके का माफिया बन गया। 1979 में अतीक अहमद ने निर्दलीय चुनाव लड़ा। इलाहाबाद पश्चिमी से विधानसभा चुनाव लड़ा और जीता। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर राजनीति की शुरुआत की। समाजवादी पार्टी ज्वाइन की, फिर अपना दल में गया। 5 बार विधायक और 1 बार लोकसभा सांसद रहा। अतीक अहमद पर 100 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। हत्या की कोशिश, किडनैपिंग, रंगदारी जैसे केस दर्ज हैं। 1979 में चांद बाबा की हत्या की। 2004 में मुरली मनोहर जोशी के करीबी अशरफ की हत्या की। 2005 में राजू पाल की हत्या का आरोप है। लगातार दर्ज हो रहे मुकदमों के कारण उसके राजनीतिक करियर पर भी फुल स्टॉप लगने का डर था। 2012 के यूपी विधानसभा चुनाव के वक्त अतीक अहमद जेल में ही था। 2012 में उसने चुनाव लड़ने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी, लेकिन हाईकोर्ट के 10 जजों ने केस की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। 11वें जज ने सुनवाई की और अतीक अहमद को जमानत मिल गई। उस चुनाव में अतीक अहमद जीत नहीं पाया। 2014 के लोकसभा चुनाव में एसपी के टिकट पर चुनाव लड़ा। बीजेपी के दद्दन मिश्रा से हार गया। अतीक ने 1996 में शाइस्ता परवीन से निकाह किया। अतीक और शाइस्ता के 5 बेटे हैं, मोहम्मद उमर, मोहम्मद अली, मोहम्मद असद, मोहम्मद अहजम और मोहम्मद आबाम। अतीक के 5 में से 4 बेटों का आपराधिक रिकॉर्ड है। 2 बेटे मोहम्मद उमर और मोहम्मद अली जेल में हैं। मोहम्मद उमर पर रंगदारी का आरोप है। पिछले साल अगस्त में उसने सीबीआई के सामने सरेंडर किया था। मोहम्मद अली पर हत्या की कोशिश का मामला दर्ज है। बताया जा रहा है कि साजिश की शुरुआत इसी घर से हुई थी और हत्या करने के बाद शूटर्स भी इसी घर में आकर ठहरे थे। अतीक अहमद की वो बेनामी संपत्ति है जिसमें अतीक अहमद के चकिया में जब घर बुलडोजर के द्वारा गिराया गया था, तब उसने यहाँ पर बेनामी तौर पर जफर अहमद खान के नाम पर ये संपत्ति खरीदी थी और उसके बाद यहाँ पर अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन किराए पर कथित तौर पर रहा करती थी, लेकिन ये संपत्ति अतीक अहमद की थी जिस पर आज सरकारी बुलडोजर चल गया है। रुमानुल्लाह खान, न्यूज नेशन, प्रयागराज। अतीक फिलहाल साबरमती जेल में बंद है, लेकिन उसका आतंक ऐसा कि एक इशारे पर प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या हो गई। अब उमेश का परिवार सीएम योगी से अतीक के खात्मे की मांग कर रहा है। अतीक अहमद बीते कई महीनों से गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। अतीक अहमद का नाम एक बार फिर से हत्या के मामले में जुड़ा। अतीक का नाम उमेश पाल की हत्या में सामने आया। उमेश पाल जी के घर पर हम इस समय मौजूद हैं, उनकी पत्नी हमारे साथ मौजूद हैं।
ये जो पूरा हत्याकांड हुआ है, अब जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर चल रहा है उन लोगों की बेनामी संपत्तियों पर और पकड़ने की कोशिश की जा रही है। यूपी के मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि सबको मिट्टी में मिला देंगे। कितना संतुष्ट हैं आप कार्रवाई से? बाबा जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं भैया। वो संपत्ति नष्ट करे, बाकी जो कुछ करते वो करें, लेकिन मेन मुद्दा मेरा सिर्फ उनको सजा दिलानी है। अब वो किसी प्रकार से वो उनका खात्मा हो, ये मैं चाहती हूँ। माता जी भी हमारे साथ मौजूद हैं उमेशपाल की। अब आपका बेटे तो नहीं रहे हैं और अब जो पुलिस है वो लगातार कार्रवाई कर रही है, सरकार भी कार्रवाई कर रही है, आपका क्या कहना है? ऐसा है भैया कि जो पुलिस कार्रवाई कर रही है उससे मुझे बहुत संतुष्टि है। आगे जो मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया कि गुंडों को छोड़ोगे नहीं, उनको मिट्टी मिला दूंगा, तो मेरा बस यही निवेदन है मुख्यमंत्री जी से कि जैसे मेरे बेटे को मारा उन्होंने, उसी तरह मंत्री जी मेरे खून का बदला खून दिला दें, फैसला दें। मेरा निवेदन है कि मारने वाले कोई ना बचे। दूसरी चीज ये अतीक और अशरफ बिल्कुल श्योर मारे जाएं। ये उमेशपाल का घर है, आप देख सकते हैं कि शोकाकुल परिवार है। पूरा घर इस समय पुलिस की छावनी में बना तब्दील हो चुका है। भारी संख्या में पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं। सीधे तौर पर उमेशपाल सुबह जैसा परिवार का कहना है कि नाश्ता करके अपने घर से रोज की तरह ही निकले थे, और क्योंकि ये घर किस तरीके का मैं आपको दिखाता हूँ कि पतली ये गली है और इस गली से निकलने के बाद सामने और एक सकरी गली हो जाती है, जहाँ पर आगे जो कार है वो खड़ी नहीं हो सकती, अंदर तक नहीं आ सकती है, और इसी के चलते जो है उमेशपाल यहाँ से पैदल ही जाया करते थे और पैदल ही आया करते थे। ये जो पूरा रोड है, आगे जो रोड है वहां पर गाड़ी खड़ी होती थी। रोज की तरह वो अपने घर से निकले थे और जब लौट कर आए उस समय यहाँ पर सामने की तरफ जो रोड है यहाँ पर उनकी गाड़ी रुकी, और गाड़ी रुकते ही अज्ञात हमलावरों ने उनके ऊपर ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी। इसी लोकेशन पर उन्होंने जान बचा के भागने की भी कोशिश की। ताबड़तोड़ गोलीबारी उनके ऊपर हुई। आइए अब आपको बताते हैं माफिया अतीक अहमद और उसके परिवार के लोग किन किन जेलों में बंद हैं। तो एक तरफ साबरमती जेल में अतीक अहमद बंद है। अशरफ उसका भाई जो है वो बरेली जेल में बंद है, जबकि भतीजे पर भी लगातार कार्रवाई को लेकर पुलिस प्रशासन काम में जुटा है। वहीं अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन, जिन पर केस भी दर्ज है, और आपको बता दें कि 5 बेटे अतीक अहमद के, जिन और 4 बेटों पर आपराधिक केस दर्ज है। तो वहीं नाबालिग बेटे दोनों जो कि बाल सुधार गृह में, और आपको बता दें कि तीसरे नंबर का बेटा जो कि फरार है उमेशपाल हत्याकांड में नामजद उसे किया गया है शूटर के तौर पर, वहीं उसके 2 बेटे जेल में हैं। और यहां रुकते हैं कुछ पलों के लिए।